निकला था पर दिल्ली में निकल गया था। अच्छा। तो मेरे हाउसकीपर ने वहां से वीडियो भेजा। हम लोग एक बार अलीबाग से आए थे, उसके बाद गौरी के घर में गए थे, उस दिन करवा चौथ था। सीमा का भी एक किस्सा है ना? नहीं, हाँ, तो हम लोग एक बार महीप, आपको याद हो, फाइनली मनोज ने कहा मार गोली चल। मैं अपनी थाली, चांद निकला है, चंकी नहीं निकला। ये बाथरूम के बाहर बैंगिंग बैंगिंग, चंकी निकलो निकलो, चांद निकली है। हमको टाइम लगता है। हीरोइन जो है लिपस्टिक लगा रही है क्योंकि फोटोज तो निकालने पड़ेंगे। हस्बैंड्स को फोन करते हैं, इसका मुंह देखना चाहिए, लाल पीला ऑरेंज जो भी होता है। 7 साढ़े 7 बजे नीलम भावना अपने फोन्स निकालते हैं। वही घिसा पिटा हुआ स्टोरीज, भूख लगी हुई है, प्यास लगी, यही कॉन्वर्सेशंस होती है। 4 बजे हमारा पूजा होती है, तो 4 बजे से 7 साढ़े 7 बजे 12 साल के बाद वो बोलता है कि भाई अभी तो सीख लो। पहले छन्नी, फिर दिया, फिर पानी, फिर मिठाई। समीर तो पक जाता है। मैंने कभी व्रत नहीं रखा, करवा चौथ मनाया नहीं, तो हर साल मैं भूल जाती हूँ। मम्मी ज़ोरास्ट्रियन है, पापा गुजराती है, तो एक्चुअली जो रिचुअल्स है आई हैव नेवर सीन इट। एक एक करके सुनते मजा आता है। मैं एक्चुअली हांगकांग, आई वाज बोर्न इन हांगकांग, देन आई मूव टू थाईलैंड। मेरे साथ एक बहुत फनी इंसिडेंट है। मेरे साथ भी। अच्छा, मेरे साथ यू स्टार्ट। अच्छा, ओके। करवा चौथ का फनी इंसिडेंट्स होते हैं, आपके साथ भी कभी कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ है? आपकी बातें सुन के और आपको देख के मेरा आज घर जाके ना पीली दाल खाने का दिल कर रहा है। हम तड़का है, हम द दाल, वी आर द हांडी एंड द फायर एंड द एवरीथिंग, मसाला Wow. ऑल्सो। मैं बोलूं कुछ? जी। दाल में थोड़ी तड़के की जरूरत थी। ड्रामा एंटरटेनमेंट मसाला तो इधर ही है। काफी एक्सपीरियंसेस थे सीजन 3 में। मैं झगड़े एग्जैक्टली। नए लोग, नए एक्सपीरियंसेस, और काफी नहीं, गॉसिप खत्म नहीं हो गई थी। इट्स जस्ट दैट डिफरेंट कॉन्वर्सेशंस। आपकी गॉसिप खत्म हो गई थी? तो आपको क्या लगता है, जो पुराने स्टार कास्ट में उनसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगा कि 3 नए चेहरों की जरूरत क्यों पड़ी? शो के पहले 2 सीजन में आप सबने इनको देखा, चारों को। इस बार तीसरे सीजन में आप 3 नए चेहरे देख रहे हैं। अच्छा, आप सबको पता है कि नेटफ्लिक्स पे इस शो का तीसरा सीजन आया है, तो आप सबने देखा कि नीलम जी, भावना, महीप और सीमा। आई लव योर एक्सेंट बाय द वे। वी लव योर्स टू। ओह, थैंक्स बेबी। ये खाली इनका वाला पोर्शन है ना, जो उसके नीचे हिंदी सबटाइटल्स आएंगे, क्योंकि मेरे वाले के नीचे तो इंग्लिश वाले आएंगे। Not the other way around. वाओ। We don't follow this at all. अच्छा, और But क्या if क्या at नहीं? all, if there was an occasion, I'm sure we would make them stuff for us. I just want to tell you कि I'm a Bengali. ओके, बंगाली I लोग mean- नहीं रखते व्रत? There's no Karwa Chauth. नहीं, कोई बात नहीं। किसने बोला ओल्डर देन? ऐसा कोई नहीं है। Sorry. पंजाब और बंगाल का रिश्ता हमेशा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रहा है। See, in Bengali, we either say Dada. I'm older than you. So, bhai is... आई एम फ्रॉम पंजाब। अच्छा, आप बाकी और सबके आपके पति भी व्रत रखते हैं? I'm from Bengal, bhai. अच्छा, भाई का मतलब क्या हुआ? You know Chunky, Archana. कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार देता हूँ कि और कुछ देने की जरूरत नहीं। व्रत भी नहीं रखते, गिफ्ट भी नहीं देते? तो भावना जी, चंकी सर आपको गिफ्ट देते हैं या वो भी व्रत रखते हैं साथ में? वो दोनों में से कुछ नहीं करते। कि तू भी भूखी, मैं भी भूखा, बात खत्म। आजकल ना बीवियां 6-6 महीने पहले पूछी तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगे। अच्छा, इस चक्कर में ना आजकल कई पतियों ने खुद व्रत रखना शुरू कर दिया है। मैं उन औरतों की बात कर रहा हूं जो यहाँ पर नहीं है। अब ये जो अब तो ना गिफ्ट वाली आइटम नहीं आ गई है। आजकल तो बीवियां 6-6 महीने, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो मतलब, और अगर पत्नी बेचारी भूखी प्यासी उसमें हिम्मत रही तो वो भी मुंह मीठा करवा देती थी। I mean, अच्छा, पहले करवा चौथ बड़ा सिंपल होता था कि पत्नी ने व्रत रखा है, शाम को चांद निकलने पे पति जो है पत्नी का मुंह मीठा करवाता है। ये इनका व्रत है। हाँ, सही बोला। और रात को चांद निकलने के 10 मिनट बाद उठती हैं। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लड़की मतलब क्यों डरती है करवा चौथ? और सूरज निकलने से 5 मिनट पहले ये सो जाती हैं। ये क्या करती हैं, जैसे करवा चौथ से एक रात पहले ये पार्टी करती हैं, सुबह के 4 बजे तक करती हैं।
इसलिए मैं व्रत रखती नहीं बेस्ट। और अभी तक परमित है। सब टेस्टी लगते हैं, मतलब सब खाने का मन करने का मन। मतलब बिल्कुल नहीं, खाने के लिए हाँ। पेड़ पौधे पत्ते, टेम्पटेशन बहुत होती है और वही दिन हाँ। चीट करने का मन करता है। चीट मतलब खाने। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि आज आपने सारा दिन कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, उस दिन भूख बड़ी लगती है। बहुत ज्यादा। जब आप अपनी मर्जी से डाइटिंग करती हैं तो आप कर लेती हैं, हर इंसान कर लेता है। मैं आज अपनी मेहमानों से जानना चाहता हूं, आप सब लोग इतनी फिट हैं, आई एम श्योर एक्सरसाइज डाइट तो करती होंगी, कि इससे कुछ हो ना जाए, क्योंकि उसको पता है इससे कुछ हो गया तो मेरी लाइफ का रिचार्ज रुक जाएगा। अच्छा, उस दिन जो पति होता है हाँ। वो भी बीवी के सारे नखरे सहन करता है, पूरा दिन बीवी की सिक्योरिटी में लगा रहता है। झगड़ा करती है औरत, वो ज्यादा रखती है। क्यों? क्योंकि उसका मानना है कि मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगी, तू मेरे हाथ से मरेगा। और एक बात बड़ी कमाल की है, जो औरतें अपनी पति से प्यार करती हैं वो तो ये व्रत रखती हैं। ये वो व्रत है जो बीवियां अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम हिंदुस्तान का बहुत बड़ा फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, करवा चौथ। आइए प्लीज टेक योर सीट, आइए। इन सब के लिए जोरदार ताली। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीमा किरण सजदे, महीप कपूर और शालिनी पस्सी, भावना पांडे, नीलम कोठारी सोनी, कल्याणी साहा चावला, रिधिमा कपूर साहनी, फैबुलस लाइफ वर्सेस बॉलीवुड वाइफ से हमारे सातों मेहमान। For me, it's I love both the cities. I have spent most of my time, 26 saal in Mumbai and 18 years now in Delhi. Amalgamation of both cities, you know, according to me, and that's what we really get to see on the show. I love both the cities, and I think this show में जैसे it's a very interesting. को क्या फर्क नजर आता है दोनों शहरों में? मतलब दिल्ली की जो लड़कियां, आप तीनों नहीं आई हो, आप तो वैसे ऑलरेडी मुंबई से हो, अब आप दिल्ली में जाके बस गई हो। अच्छा रिधि, मैं एक बात बताओ, इस शो में ना ये चल रहा है ट्रेंड की यार बॉलीवुड वाइफ वर्सेस, काम के लिए लाई, वो तो सही काम है। तो आपका फोन ये आगे रख दो, नजर आता रहे पब्लिक को। नहीं जिस आपके जाने के बाद मैटर्स झाड़ेंगे ये। बहुत कुछ है। हमको देखोगे? हमको देखो, ड्रामा है। She's dropping her diamonds. बट एक्चुअली उनको देखना है। लेकिन इस सीजन में हम लोग क्या नया एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एंड दे ब्लेम देयर वाइफ्स। वो हमेशा कहेंगे अरे उसने शो लगाया हुआ था, मैं तो बैठा हुआ था, ऐसे तो मैंने देखना साथ में था। देखा। Actually, the men enjoy the gossip. Actually, हाँ, yeah. पर आपको, आपने कभी एनालाइज किया कि आपका शो ज्यादा लोग कौन देखते हैं, लेडीज देखती हैं या जेंट्स लोग देखते हैं? क्योंकि आपने उनको आइडिया दिया है अच्छा। कि अगर प्लेटफॉर्म सही मिले तो बातें करके भी आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। आपको पता है, आपका ये शो देख के ना हमारे इंडिया में गॉसिप करने वाली लेडीज बड़ी खुश हैं, और अगर कोई टॉपिक ना दें तो 2-3 दिन भी बात कर सकती हैं। अच्छा, लेडीज का एक तो मैं टैलेंट मानता हूं कि आप इन्हें कोई टॉपिक दे दें तो ये घंटों भर उन पे बात कर सकती हैं। Oh God! तुझे कैसे पता? और मेरी दादी की माँ बताती थी। जब अर्चना जी इंडस्ट्री में आई थी, स्टिल रिमेंबर, उस समय कौवे जो हैं गुलाबी रंग के होते थे। जैसे अर्चना जी हमारी इंडस्ट्री में काफी सीनियर हैं, तो बोलने वाली फिल्में जो है ना, उसका आइडिया इन्होंने दिया था। हैरान हुआ ये सुन के कि आपकी शादी को 28 इयर्स हो गए, लगता है जैसे अभी 27.5 ही हुए होंगे। तो आपको पता नहीं है? I wouldn't take that. अरे पर मैं आपको एक बात बताऊं शालिनी, कभी ह्यूमन बीइंग्स में आपने एंटीक देखा है? नहीं देखा? उसमें तो मैं सो रही हूँ, वो क्यों खरीदूंगी? शाहजहां के साथ भी मतलब आप जान पहचान है। वाओ। आगे चल के ताजमहल खरीदने का भी कोई है आपका इरादा? मेरी मदर ने एक बार बोला कि आप एंटीक क्यों खरीदते हो, तो मैंने कहा मम्मी ये मेरी थी पिछले जन्म में, तो मैं वापस ले रही हूँ। पर शालिनी, आप जब कोई एंटीक चीज खरीदती हैं, आपको कैसे आइडिया लगता है कि इस चीज की इतनी कीमत होनी चाहिए? आउटस्टैंडिंग। 28 साल बिना झगड़े के, इधर 24 घंटे में 6 बार लड़ती हैं ये। शालिनी, कितने साल हो गए आपकी शादी को वैसे? 28 वाओ! years। मैं कभी नाराज नहीं होती हूँ, कभी नहीं।
वो होते हैं कभी नहीं। आप अपने हस्बैंड से किसी बात पे नाराज हो जाएं तो वो आपको नई चीज ला के गिफ्ट करते हैं कि पुरानी देके बोलते डार्लिंग ये एंटीक है। शालिनी के बारे में आपको बता दें, ये आर्ट लवर है, बेसिकली पेंटिंग खरीदती हैं, एंटीक चीजें कलेक्ट करती हैं। कपिल जी, आज आप अपनी वाइफ को नहीं लेके आए? आज मुझे पता था ना, आज दूसरियों की वाइफ्स आ रही तो मैं आई एम मैरिड इन वेस्ट साइड, अंधेरी वेस्ट। द ईस्ट साइड आई एम वेरी मच बेटर। सही बात है। There's a lack of good guys. You're married. बट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि बड़ी सारी चीजों में पैर फंसा रखा है आपने कल्याणी। Yeah. तो यही कारण है कि आपके पास मोहब्बत करने का टाइम ही नहीं। ये कंपनी की कंसल्टेंट भी हैं और ये सिंगल भी हैं। ये एंटरप्रेन्योर तो हैं ही, ये गारमेंट एक्सपोर्टर हैं, ये मार्केटिंग एजेंसी चलाती हैं, एक कंपनी की को फाउंडर हैं।